चंद्रयान का जो है ना वो मिशन चंद्रयान हुआ था तो वो भी हमारा सक्सेसफुल गया। तो वही मोदी जी के अंडर में ही और भी अभी है ना अभी जो सूर्य में भी एक है ना सैटेलाइट गया, वहाँ पे भी है ना उसका देखने, तो वो भी हो रहा है। जी, इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है देश का। सब पहले एक ही थे, देश में सब एक ही थे। कास्टिज्म तो भाई ये इनने बनाई है, अंग्रेजों ने आके बनाया। मध्य प्रदेश में जो भी सरकार आए बस हमारे विकास के लिए आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com और मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बस कुछ ही वक्त बचा है विधानसभा चुनाव 2023 को होने में। ऐसे में जो सरकार है और जो विपक्षी दल है उनका आज के युवाओं पर खासा फोकस है कि युवा क्या कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर युवाओं पर सरकार और विपक्षी दल एकदम फोकस करके बैठा हुआ है। आज हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं आज के, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या माइंडसेट है। आपका नाम? संस्कार कनौजा। इलेक्शंस को लेकर आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना ये है कि मतलब जो छोटे क्षेत्र होते हैं उन पे जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती, जहाँ जागरूकता नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स करने चाहिए। और मुझे यहाँ तक लगता है कि उन पे कैंप्स करने के बाद और वहाँ पे कुछ करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मतलब कुछ चलाना चाहिए कि भाई जागरूकता फैले, वहाँ पे लोगों को पता पड़े कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। क्योंकि स्टडीज़ का मतलब वहाँ पे बहुत ही कम मतलब दबदबा रहता है, दबदबा नहीं होता। मतलब वहाँ पे कुछ बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं, सरकार हैं, छोटे छोटे हैं, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोल पाता कोई, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस बार इलेक्शन से पहली बार वोट करेंगे आप? जी। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का रिजल्ट कैसा होगा? मुझे तो लगता है अच्छा ही होना चाहिए और मतलब जो युवाओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब जितने भी ब्रेव्स वगैरह हो रहे हैं मतलब जो लो एजुकेशन है उसके कारण ही होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो लो एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश सरकार जो है, फ़िलहाल जो सरकार है उसने एजुकेशन पे तो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, स्काई जैसी योजनाएं चलाई हैं और जो युवा हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं। उसके बाद भी कई ऐसे एरिया हैं जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम जो है वो अपने हाथ नहीं फैला पा रहा है। तो क्या कहेंगे आप उसके लिए? तो मेरा वही कहना है कि वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स करने चाहिए। जो मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कॉलेज से जो कॉलेज के जो नए नए बच्चे हैं उनको वहाँ पे कैंप्स करने के लिए भेजना चाहिए। वहाँ पे भेजना चाहिए कि भाई वो मतलब लोगों को बताएं कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब लोगों को उनको थोड़ा सा एजुकेशन दें किसी भी चीज़, हर चीज़ के बारे में, तो वो थोड़ा जागरूक हों। इलेक्शंस में आप पहली बार वोट करेंगे? जी। नाम क्या है आपका? पार्थ शर्मा। अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के, उसको लेकर आपका क्या सोचना है? यही कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रचार वगैरह हो रहे हैं और सरकारें भी अपना काम कर रही हैं। तो अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट अगर देखने जाएं तो वो नज़र ऐसा साफ साफ आ रहा है कि बीजेपी को ही ऐसा होगा। बीजेपी को ऐसा होगा तो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी आने वाले सरकार में जीत सकती है इलेक्शंस में? तो ऐसा क्या क्या बीजेपी का योजनाएं हैं जिसे लेकर आपको लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से सरकार बना सकती है अपनी? योजनाएं या बीजेपी के ऐसे काम, कौन से काम हैं ऐसे जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, बीजेपी के अंडर ऐसे बहुत सारे काम हुए। अब जैसे हाल ही में चंद्रयान का जो है ना वो मिशन चंद्रयान हुआ था तो वो भी हमारा सक्सेसफुल गया। तो वही मोदी जी के अंडर में ही और भी अभी है ना अभी जो सूर्य में भी एक है ना सैटेलाइट गया, वहाँ पे भी है ना उसका देखने, तो वो भी हो रहा है। और वो भी है ना सफल हो, भगवान करे। और जो भी है जैसे और इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। और अभी इंडिया का नाम चेंज करके फिर भारत रखा गया है। तो ये क्या हमारी रूट से जुड़ा हुआ है, भारत नाम हमारा। इंडिया तो क्या है बाहर से दिया गया था हमारा नाम। और जो जैसे बाकी देशों के सिर्फ एक एक नाम है, उनको हिंदी में भी वही बोला जाता है, इंग्लिश में भी वही बोला जाता है। लेकिन हमारा ऐसा था कि इंग्लिश में इंडिया, हिंदी में भारत, तो अब उसको भारत कर दिया। ये सबसे बड़ी मूवमेंट है। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे अभी वंदे भारत भी अभी आया है हमारे यहाँ पे, भोपाल में भी मेट्रो स्टार्ट हुई है। तो यही इम्प्रूवमेंट। आपका नाम? मैं कुणाल ठाकरे। इलेक्शंस में वोट करेंगे इस बार? जी, सेकंड टाइम मेरा। अच्छा, सेकंड टाइम है, पहले आपने किया है वोट? अभी हमारा ऊपर क्या हुआ था ना तब वो। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो किसके पक्ष में जाएगा? जी, इस बार तो कह सकते बीजेपी का ही कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मेट्रो बनवाया है और भी बाकी सब काम चल ही रहा है उनका। बस यही है और कुछ।
तो आज के वक्त में जो कास्टिज़म जैसी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे जो धर्मों में लोगों को बांटा गया है, तो वो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? ये इनसे तो कुछ होने वाला नहीं है देश का। सब पहले एक ही थे, देश में सब एक ही थे। कास्ट सिस्टम तो भाई ये इनने बनाई है, अंग्रेजों ने आके बनाया। इससे कुछ होने वाला है नहीं देश का। जो कुछ है अभी चल रहा है, अब ठीक है। अब देखा आपने कि हमारे जो लड़के हैं वो तो जानते हैं कि क्या आखिर में सरकार आने वाली जो है उसके लिए अच्छा है। अब जो आज की लड़कियां हैं उनका क्या सोचना है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम? दिवस्वी मोहंती। इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस बार वोट करने का प्लानिंग है? हाँ है। तो क्या लगता है आपको कि क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट तो कुछ अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी जैसे गठबंधन हुआ था बहुत सी पार्टी उसका, तो हो सकता है वो भी जीत जाए या बीजेपी जीत जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम बस तो इतना ही चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकार आए वो बस हमारे विकास के लिए आए। अब जैसे रही बात हमारी फील्ड की, तो हमारी फील्ड के उसमें कैसे कुछ ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं। हम लोग के जैसे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोग का हर चीज़ में, आजकल के युवाओं को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हम बस वही चाहेंगे कि कोई भी सरकार आए, बस हमारा विकास होना चाहिए उसमें। युवाओं के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं, स्काई है और बहुत सारी योजनाएं जो अभी भी चल रही हैं। लड़कियों के लिए भी, स्पेशली लड़कियों के लिए लाडली बहना योजना हो गई और बहुत कुछ है। इतना कुछ तो सरकार दे रही है, अभी और क्या उम्मीद है आपको? सरकार वो सब तो दे रही है, लेकिन उस पर भी आगे जैसे अब स्काई योजना है उसमें से वो दिए हैं कि हाँ इतने उस टाइम पीरियड के लिए इतना आपको मिलेगा, लेकिन उसके आगे क्या, वो वाली चीज़ भी है कि हम अभी जैसे हम उसको चलो नहीं भी कर रहे योजना को, लेकिन वैसे भी अभी कॉलेजेस में जैसे एडमिशन के लिए इतने वो रहते हैं, स्कूल वगैरह में इतने वो रहते हैं और नौकरी फिर मिलती नहीं है। इतने महंगे कोर्स सब करके पढ़ाई करते हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में भी वो होना चाहिए। आपका नाम? पारुल चचाने। इलेक्शंस में वोट करने गए? हाँ। तो क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा? ऐसा तो कोई भी जीत सकता है, वैसे तो अभी तो कहा नहीं जा सकता। काम सभी का अच्छा है तो इससे पक्का नहीं। तो काम सभी का अच्छा है, तो बीजेपी और कांग्रेस की कुछ ऐसी खूबियाँ जो आपको अच्छी लगती हो, या किसी भी सरकार की खूबियाँ जो आपको पसंद हो? बीजेपी का काम देखा जाए तो ज़्यादा सही लगता है। उनकी इतनी जो योजनाएं आ रही है उससे काफ़ी देश का लाभ काफ़ी हो रहा है और देश का विकास भी काफ़ी हो रहा है उससे। आपका नाम? अंकिता जैन। तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस का रिजल्ट जो है वो किस पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा? अब एमपी में तो बीजेपी के लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बीजेपी ही जीत रही है, तो शायद बीजेपी के लिए ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है? ज़्यादा अच्छा काम बीजेपी ही कर रही है, पर चेंजेस भी होना चाहिए। अगर कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए। कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए, तो ऐसा किस किस चीज़ों को देखकर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए? शायद जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी काफ़ी टाइम पहले, तो वैकेंसी ज़्यादा निकलती थी जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती थी। पर अब काफ़ी टाइम से अगर जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है, वैकेंसी अगर निकलती भी है तो वो रद्द कर देते हैं थोड़ा टाइम बाद, रिज़ल्ट ही नहीं आता। तो शायद इस चीज़ के लिए कांग्रेस की सरकार ज़्यादा अच्छी थी मेरे हिसाब से। तो अभी भी तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं जहां पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है या फिर महिला किसी भी हिंसा का शिकार हो रही है। अभी जैसे उज्जैन की घटना को ले लें हम, उज्जैन में भी 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। सरकार ने उसके लिए किया, देर से किया, जिसकी वजह से आज और ज़्यादा परेशानी हो गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगी सरकार को? जो रूल्स हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट रूल होंगे तो लोग ये सब करने से थोड़ा डरेंगे। अपने यहाँ प्रॉब्लम यही है कि रूल स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में थोड़े स्ट्रिक्ट रूल है, अगर किसी ने रेप किया तो वो डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा देते हैं। अपने यहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। वो उसको मतलब कंप्लेंट भी लिखी है तो उसमें इतना टाइम लगा देते हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा इस टाइप से। तो रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आपका नाम? निहारिका शर्मा। इलेक्शंस में वोट किया है आपने पहले? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, तो उनका रिजल्ट किस पार्टी के लिए अच्छा होगा, किस पार्टी को थोड़ा सा दुख होगा? मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी। तो बीजेपी, आपके अकॉर्डिंग बीजेपी जीत सकती है, तो बीजेपी के जीतने का क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अभी वो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म कर रहे हैं
और महिलाओं के लिए भी वो लोग लाडली योजना उन्होंने स्टार्ट करी है अपने एमपी में, जिससे जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा में लगा सकती है, कोचिंग में लगा सकती हैं, ट्यूशन में लगा सकती हैं। उनको जो सुविधाएं चाहिए कोचिंग को लेके, जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो उसमें लगा सकते हैं, तो उनके ज़्यादा मदद हो रही है इन सब से। तो देखा आपने कि जो हमारा आज का युवा है वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या सरकार से मिल रहा है और आने वाले वक्त में सरकार को किस तरीके से अच्छा काम करना चाहिए, जिसे लेकर युवाओं को, बुज़ुर्गों को और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें लेकर अच्छे से फ़ायदा उठाया जा सके। कैमरामैन खेमचंद के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com, भोपाल।